हेलो क्लास 6। आज केमिस्ट्री में हम लोग पेज 43, जो पेज 42 तक मैंने पढ़ाया था, आज केमिस्ट्री में हम लोग पेज 43 से कंटिन्यू करेंगे। तो पेज 43 में हम लोग को सबसे पहले ये जानना है कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो एटॉमिसिटी के बारे में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी की यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दी हैं, मोनो एटमिक, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, पॉली एटमिक। मोनो एटमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री एंड पॉली मीन्स मोर देन थ्री। तो मोनोएटमिक वैसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वन एटम जिसमें होंगे वैसे मॉलिक्यूल को हम मोनो एटमिक कहेंगे। एग्जाम्पल इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के बारे में आप सब जानते ही हो, मैं बता चुका हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो वो एक एटम के बने होते हैं, इसलिए हम उन्हें मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई एटमिक जो दो एटम्स के बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। देख रहे हो ऑक्सीजन का फॉर्मूला, तो O2 है, ये दो एटम का बना हुआ है। हाइड्रोजन H2 है, ये दो एटम का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं। ट्राई एटमिक जो मॉलिक्यूल थ्री एटम्स के बने होते हैं, एग्जाम्पल ओजोन है, ये भी ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो है दो एटम का बना हुआ है, ऑक्सीजन गैस है। ये थ्री एटम्स का बना हुआ है, ये ओजोन गैस है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पॉली एटमिक के बारे में लिखा, जिस मॉलिक्यूल में थ्री एटम से ज़्यादा हो, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को हम पॉली एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉली वर्ड का मतलब है बहुत सारा। तो जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल है, वो 8 एटम्स सल्फर का मिलता है तब सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है। फॉस्फोरस, जब फॉस्फोरस के 4 एटम्स मिलते हैं तब जाके फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये कुछ पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स के जो हैं एग्जाम्पल हैं, ये ट्राई एटमिक, ये डाई एटमिक और ये मोनो एटमिक। फिर हम लोग जानेंगे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि ये P4 है, S8 है, O3 है, O2 है, H2 है, ये सब क्या है, फॉर्मूला है। तो टेबल 3.6 में, इसी पेज में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 3.6, एक ही टेबल है, उसको आप लोग को लर्न करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। दिस प्रिपेयर दिस वेरी वेल। थैंक यू।